हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अक्सर क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है और इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है। या अगर मान लो पूछेगा कि कागज का फटना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला हमको पढ़ना है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। तो ये क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थों को पुनः प्राप्त किया जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर जैसे मान लो कागज है, वो फट गया, अब वो फट गया तो पुनः दोबारा उसको हम लोग चिपका सकते हैं टेप से करके या कुछ भी करके। तो वो जिस पदार्थ को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में कागज का फटना, अगर मान लो कागज फट गया तो उसको दोबारा आप चिपका सकते हो, समझे? या हाँ, तो उसको दोबारा उसको जोड़ सकते हो। उसके बाद क्या है? दूध का गर्म होना। मान लो अगर दूध गर्म हो गया तो फिर से क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। मतलब दोबारा ठंडा दूध था, गर्म किए और गर्म होने के बाद फिर से छोड़ दिए तो फिर से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो जो मतलब दोबारा प्राप्त हो जाए, ऐसा पदार्थ जो दोबारा प्राप्त हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद मोम का पिघलना। अगर मान लो कि मोम जलाए, मोम पिघल गया तो फिर से उसको जला सकते हो। अगर मोम जल गया तो फिर से वो मतलब दोबारा काम में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। तो ये भौतिक परिवर्तन का उल्टा होता है, वो परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं किया सकता है। कोई भी पदार्थ है, अगर मान लो वो एक बार अगर मान लो काम में आ गया तो दूसरा बार काम में नहीं आएगा। जैसे क्या है? जैसे कागज का जलना। अगर कागज जल गया तो दोबारा कहाँ से कागज लेके आओगे? तो ये क्या है? इसमें सिर्फ कोई भी पदार्थ को अगर उपयोग में लाया जाता है तो वो सिर्फ एक ही बार लाया जाता है। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है, उसको आप दोबारा ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया? दूध से दही बनना। अगर दूध से दही बन गया तो वो क्या हो गया? वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब तुम दही से तो दूध नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोम का जलना। अगर मोम पिघल गया तो फिर से उसको तुम जला सकते हो, लेकिन मोम अगर जल गया तो फिर से तुम उसको मोम को जला नहीं सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें इस चैप्टर का, तो रासायनिक अभिक्रिया, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो ये क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, चाहे तो एक या एक से अधिक करके एक या एक से अधिक गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मार्कर है, दो मार्कर है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया होता है जब कोई पदार्थ अकेले, ये मान लो ये अकेले है, या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, मान लो ये इसके साथ मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, नया सामान बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। या कोई पदार्थ टूट करके, जैसे मान लो ये पदार्थ, ये टूट करके दो अलग अलग पदार्थ बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो हमारा क्या बनेगा? जल। क्या बनेगा? जल बनेगा, वाटर बनेगा, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। और अगर मान लो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन को हम लोग अभिक्रिया करा दे, ये मान लो हमारा कार्बन है और ये मान लो हमारा ऑक्सीजन है, जब इन दोनों को अभिक्रिया करा देंगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2। तो ये क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले, ये अकेले है, या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। या कोई पदार्थ टूट करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो ये CaCO3 है,
इसका केमिकल नेम है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल नाम क्या है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। तो जब तुम इसमें हीट डालोगे, क्या करोगे? हीट डालोगे, मतलब ये हीट का चिन्ह है, ये त्रिभुज नहीं है, ये हीट का चिन्ह है। केमिस्ट्री की भाषा में इसको हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। मतलब अगर इसको गर्म करोगे, CaCO3 को अगर गर्म करोगे तो ये हमको दो यौगिक देता है। एक देता है CaO, जिसका नाम क्या है? कलीचुना। क्या नाम है? कलीचुना। और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। और एक और प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन की जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, चाहे तो एक या एक से अधिक, मतलब 2 या 3 नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो H2 प्लस O2 है ये क्या है, और ये जो इधर प्रोडक्ट बना ये क्या है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे मान लो ये हमारा है H2 प्लस O2, ये दोनों भाग लिया और बनाया एक नया प्रोडक्ट 2H2O, मतलब जल बनाया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और इसको बोलेंगे रिएजेंट बोलेंगे इसको। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। भाग लेने वाले को अभिकारक, और नया पदार्थ बनाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होता है। सबसे पहले अब हम लोग देखने वाले, वैसे ये तो पूछता नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना हम लोग को पड़ेगा, कि रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि क्या होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु मतलब क्या होता है? परमाणु मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन हो गया वो सिंगल हो गया, लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे मान लो यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है और क्या बना रहा है? प्रतिफल में जल बना रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के जो अणु है, अभिकारक मतलब उसे बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग मतलब कौन लेता है? यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या लेता है? भाग लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अभिकारक हो जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणु में बदलते हैं। मतलब ये जो है इसका जो अणु है, ये जो H2 है, ये क्या होगा? ये पहले टूटेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन टूटेगा। ठीक है, ये टूटने का साइन है। तो हाइड्रोजन टूट करके पहले परमाणु में बदलेगा। परमाणु मतलब जिसमें सिर्फ एक होता है, जैसे हाइड्रोजन है उसके बाद कुछ नहीं है तो वो अकेला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। लेकिन अगर H2 हो गया तो वो क्या हो जाता है? अणु। क्या हो जाता है? अणु हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पहले क्या होता है कि पहले अणु पहले टूटकर परमाणुओं बदलते हैं। उसका ये O2 है, अगर इसको भी तोड़ोगे तो ये क्या होगा? ये भी टूट जाएगा। तो ये किसी में बदलेगा? ये परमाणु बदल जाएगा। और फिर ये परमाणु आपस में दोबारा संगठित होकर के फिर से मिल करके प्रतिफल के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अगर ये फिर से मिलेगा तो क्या होगा? ये H2 प्लस O2, O मिलेगा O2, H मिलेगा H2, और फिर से क्या बनाएगा? प्रतिफल के अणु। मतलब प्रतिफल में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है जल, फिर वो क्या करेगा? वो बनाएगा। तो ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, पूछता है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कितने हैं, या विशेषताओं को लिखे। 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखे या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता 5 होती है। कितनी होती है? 5। पहला क्या होता है? पहला होता है गैस की उत्पत्ति होना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या है? अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा क्या है? रंग में परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेंज इन कलर। चौथा क्या है?
ताप में परिवर्तन, इंग्लिश में बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट। तो रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। पहला क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ये 5 होता है रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गैस की उत्पत्ति होना, मतलब कैसे कोई गैस उत्पन्न होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला विशेषता पढ़ेंगे गैस की क्या होना, उत्पत्ति होना। तो जब दानेदार जस्ता, जस्ता मतलब होता है जिंक, और जिंक का संकेत होता है Zn। क्या होता है, Zn। तो जब तुम दानेदार जस्ता मतलब जिंक की अभिक्रिया कराएंगे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से, मतलब H2SO4 से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जो बैटरी में जो अम्ल होता है, उसे जो एसिड होता है जिसे हम लोग तेजाब बोलते हैं, वो क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। और उसी को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब हम लोग दानेदार जस्ता मतलब जिंक का अभिक्रिया करा देंगे किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, मतलब जिंक का अभिक्रिया कराएंगे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से, तो हमको कौन सा गैस उत्पन्न होता देखेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो ये जिंक अभिक्रिया करेगा SO4 से, तो ये बना लेगा ZnSO4 और बचेगा क्या, हाइड्रोजन, जो गैस हमारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्या होगा, तो पहला विशेषता हो गया कि गैस की उत्पत्ति, जो जहाँ से गैस क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, आप यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं, मतलब HCl, जिसका सूत्र क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी। तो अब अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर जिंक की अभिक्रिया अगर हम लोग HCl से कराते हैं तो फिर भी हमारा कौन सा गैस उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो ये जिंक अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन से, तो ये बना देगा क्या, ZnCl बना देगा, और हमारा हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगा, बाहर। कहाँ निकलेगा, बाहर। अब जो दूसरा हमारा विशेषता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक होता है ठोस पदार्थ, जैसे ये हमारा मार्कर एक ठोस पदार्थ है, वैसे ही अवक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखना क्या है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन से पृथक हो जाता है। विलयन मतलब ये सॉल्यूशन है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बीकर है, अब बीकर में इसमें अगर मान लो हम चीनी और पानी को मिला दिए तो वो हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। तो वही हमारा क्या कहलाता है, विलयन, जब किसी चीज को हम लोग मिला देते हैं। तो रासायनिक अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब उसके बाद विलयन से पृथक हो जाता है। पृथक मतलब उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कब, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो देखो अगर हम लोग NaCl की अभिक्रिया करा देंगे AgNO3 से, तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा AgCl, और ये प्राप्त होगा क्या, NaNO3। और AgCl ही हमारा क्या है, एक अवक्षेप है, मतलब एक ठोस पदार्थ है। अब हम लोग चलते हैं इसका तीसरा विशेषता में रासायनिक अभिक्रिया का, जो क्या है, रंग में परिवर्तन। अब रंग में कैसे परिवर्तन होगा, तो जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 को के बैगनी रंग के विलयन में, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ेंगे तो उसका जो विलयन से बैगनी रंग जो है वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंग में परिवर्तन होना। रंग में क्या होना, परिवर्तन होना। कब होगा, कि जब पोटेशियम परमैंगनेट मतलब इसका सूत्र होता है KMnO4 के बैगनी रंग के विलयन में, मतलब उसके बैगनी रंग के विलयन में जब आप नींबू को निचोड़ेंगे तो क्या होगा, उससे जो बैगनी रंग का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंग में परिवर्तन। अब चौथा विशेषता है का, चौथा हमारा विशेषता क्या है, ताप में परिवर्तन। ये क्या होता है, जब कली चूना, कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो कली चूना का सूत्र होता है CaO, मतलब इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ताप में परिवर्तन में, जब कली चूना के ढेले पर, कली चूना क्या होता है, पाउडर की तरह होता है, जिससे हम लोग घर में पुट्टी करते हैं। पुट्टी के लिए जिस पाउडर को खरीद करके लेके आते हैं वही हमारा क्या है, कली चूना है। क्या है, कली चूना है। और कोई ढेल टाइप का ही होता है, कोई पाउडर टाइप का ही होता है। तो उसमें जब आप क्या करोगे, उसमें अगर आप जल मिलाओगे तो क्या करोगे, जल मिलाओगे तो उससे उष्मा उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो उससे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कली चूना के ढेरे पर जब जल गिराया जाता है, मतलब आप उसमें जब जल मिलाइएगा
तो उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा मतलब क्या, जाहिर सी बात है, अगर आप पुट्टी किए हैं घर में तो वहाँ पर जब उस चीज़ को खरीद करके लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और उसमें जब जल मिलाते हैं पुट्टी करने के लिए, तो उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, भाप टाइप का निकलता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, कैल्चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल गिराएंगे, मतलब जल से उसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा बनेगा CaOH ऑल ट्वाइस, CaOH ऑल ट्वाइस बनेगा। जो गीला हो जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं CaOH ऑल ट्वाइस। जब वो दीवारों पर लग जाता है, पुताई हो जाता है, उसके बाद वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वो बना लेता है संगमरमर, जिसका सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। और ताजमहल भी किसका बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है। तो ये क्या होता है, जब CaO को हम अभिक्रिया करा देंगे जल से, तो ये हमारा तो बनेगा ही CaOH ऑल ट्वाइस। साथ ही साथ हमारा क्या उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।